बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाराम व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैं कौन सी एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे जो हमारा पुलाव है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। तो फिर चलिए आज की रेसिपी जो है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो चावल लिया है मैंने 1 किलो, और इनको मैंने 3 से 4 पानी के अंदर जो है वो धोया है। धोने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले, चावल पकाने से पहले जो है इनको भिगो के रख दिया है। और हाफ़ के जी मैंने लिए हैं मटर के दाने, और साथ में मैंने हाफ़ के जी कटे हुए आलू लिए हैं। इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो मैंने ऑयल जो था वो डाल दिया है। उसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज जो थी उसको कट करके तो डाल दिया है। और जैसे ही प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हमने करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक का पेस्ट। हल्का सा इसको भूनेंगे, और इसको भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया। तकरीबन 2 जो खाने वाले चम्मच होते हैं भर के मैंने ऐड कर दिए, और साथ में कुछ खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, जो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी है। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया नमक। 2 खाने वाले चम्मच जो है वो मैंने नमक ऐड किया। नमक हम बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने 2 टमाटर जो हैं बारीक चॉप किए हुए, कटे हुए जो हैं उनको डाल दिया है। 1 मिनट टमाटर को भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मटर, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी आलू। वेजिटेबल जो है मैं सिर्फ आलू और मटर जो है उसी का पुलाव जो है वो ये बना रही हूँ। तो अब मैं इसके अच्छे से हमने जो है आलू और मटर को डालने के बाद भून लेना है। तो ये याद रखिएगा कि 1 किलो चावल के अंदर 1 पाव जो ऑयल है वो जाएगा, तो आपका ये परफेक्ट ऑयल होगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन 3 से 4 जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने चॉप की हुई ऐड कर दी हैं। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। आलू और मटर को और सारे मसालों को हमने डालने के बाद बहुत ही अच्छे से भून लेना है, ताकि जो मटर है उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो इनको भूनने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो 1 किलो चावल थे तो इसमें डबल पानी जाता है, लेकिन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, तो थोड़ा सा पानी जो मैं इसमें कम ऐड करूँगी जी। तो पानी डालने के बाद अब इसमें मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो है चिकन पाउडर। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो चिकन पाउडर के मैंने ऐड कर दिए हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया ब्लैक पेपर। तो पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर आके मैंने ऐड कर दिए चावल। चावलों को जब पानी को अच्छे से 2 से 3 बॉयल आ जाए तो फिर हमने ऐड करना है। अब हमने चावलों के अंदर चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, सिर्फ हमने चावलों को अच्छे से वेजिटेबल के अंदर जो है वो मिक्स कर देना है। अब ऐसे ही हम इसे पकने देंगे। तो जब अच्छे से चावल पक जाएँ और पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो इस पॉइंट पे आके हम ऐड करेंगे पुदीना। पुदीने को मैंने ऐड कर दिया था, और इसका चावलों का पानी आप देख सकते हैं कि खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके तो हम इसे दम पे लगा देंगे। कोई भी आप जो रोटियां रखने वाला रुमाल वगैरह होता है तो उसी से ऐसे हमने जो दम है वो लगा दिया है। तो तकरीबन 10 मिनट तक हम दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो माशाल्लाह जी आप देखिएगा कि चावल हमारे यहाँ बिल्कुल खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग से जो है वो बनेंगे। तो माशाल्लाह जी चावल आप देख सकते हैं कि बहुत ही हमारे जो मज़ेदार से चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं जी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चावलों की लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे चावल जो हैं कितने मज़ेदार और टेस्टफुल से जो है वो बने हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि चावल जो है हमारे बहुत ही खिले खिले और लंबे लंबे बने हैं। तो बार बार जब भी आप चावल डालें पानी के अंदर तो बार बार चम्मच ना हिलाएं। बार बार चम्मच हिलाने से जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। एक दफ़ा आप मिक्स करके चावलों को पकने के देंगे तो हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।